ऑपरेशन 7 अक्टूबर को लेकर बिगुल बच चुका है। जी हां, कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत कम समय अब बचा है और इसके लिए ईरान, जिसने पहली बार 7 अक्टूबर 2023 को हमास को बैकिंग देकर हमला करवाया था इजराइल से, अब 7 अक्टूबर के लिए ईरान अलग तैयारी कर रहा है। बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। प्रॉक्सी वॉर में माहिर ईरान ने अपने लड़ाके बिछा दिए हैं पूरे मिडिल ईस्ट में और इजराइल को इसकी भनक लग चुकी है। इजराइल पलटवार करने के लिए, जवाब देने के लिए और आक्रामक अंदाज में पूरी रणनीति बनाता नजर आ रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, जो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 7 अक्टूबर का वो खूनी माहौल आपको याद होगा, कैसे हजारों यहां मिसाइल अटैक किए गए थे और उसके बाद पूरी तरह से इजराइल में खून ही खून सड़कों पर दिखाई दिया था और तब नेतन्याहू ने कह दिया था कि हम बदला लेंगे और बदला लिया भी। इजराइल पर फिर से बड़े हमले का अलर्ट जारी हुआ है। जी हां, जानकारी मिली है 7 अक्टूबर को कहा जा रहा है, यानी कल फिर से बड़ा अटैक हो सकता है, इजराइल पर फिर से हमला हो सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। ईरान ने हमले को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ईरान ने पहले 1 अक्टूबर को 200 के करीब मिसाइल दागे और अब हमले को लेकर दूसरा पैटर्न फॉलो करने जा रहा है ईरान, क्योंकि ईरान समझ गया है सिर्फ मिसाइल अटैक से इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। 3 मुल्कों से प्रॉक्सी गुटों के लड़ाके पहुंच रहे हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। इजराइल के खिलाफ इस बार प्रॉक्सी वॉर की जो तैयारी है वो नए सिरे से है और प्रॉक्सी गुटों को काफी हथियार पहुंचा दिए गए हैं। जी हां, हूती विद्रोहियों के जरिए हिजबुल्लाह के अलग अलग जो लड़ाके हैं, जो प्रॉक्सी वॉर के जो लड़ाके हैं, उन पर हथियार पहुंचाए गए हैं। हूती के सबसे ज्यादा हथियार पहुंचे हैं और इजराइल के लिए ऐसे में ये जो 24 घंटे का टेन्योर है, जो ये टाइम पीरियड है, वो नेतन्याहू के लिए, इजराइल के रहवासियों के लिए बहुत अहम हो गया है। आपको याद होगा किस तरह से इजराइल ने अपनी सीमा सुरक्षा बढ़ाकर ये सुनिश्चित किया था, तमाम दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद, कि इजराइल को कहीं नुकसान ना हो। यहां तक कि हमास का जो पूरा एक तरह से जड़ थी उसे खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह के जो इलाके थे उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और इजराइल ने ऐसे में अब ये अलर्ट आने के बाद अमेरिकी एजेंसियों के आयरन डोम को और मजबूत कर लिया है। जी हाँ, जो अब उनका एक तरह से सिक्योरिटी सिस्टम है उसे और टाइट किया गया है। इजराइल को ड्रोन हमले का खतरा सता रहा है क्योंकि मिसाइल्स तो वो पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। 7 अक्टूबर को देखते हुए अब आईडीएफ अलर्ट पर है क्योंकि साल भर होने वाला है और ऐसे में ये डर है कि ईरान कुछ तैयारी कर रहा है और आईडीएफ कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर पूरा अपने तरह से सुरक्षा घेरा मजबूत करती दिखाई दे रही। चलिए एक तस्वीर पहले अब आपको दिखा देते हैं। तस्वीर आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप समझें कि इजराइल सिर्फ सुरक्षा घेरा मजबूत नहीं कर रहा, लगातार जो टेरर टनल्स हैं उनको तबाह कर रहा है। इजराइल पर हमले जो किए गए, जिन सुरंगों का इस्तेमाल किया गया, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह की सुरंग है। जी हाँ, हमास की तरह ही ये भी टेरर टनल से ही ऑपरेट करते हैं और इस टनल में देखिए पूरी व्यवस्था है। आप ये देखिए, रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, इसको भी ध्वस्त कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। लेबनान पर भी देखिए आईडीएफ का एक्शन लगातार जारी है। बेरूत में मिसाइल हमला हुआ, तस्वीर आप ये धमाके की देख रहे हैं और आवाज सुनिए, आपको महसूस होगा कि कैसे आईडीएफ एक एक जगह पर पिन पॉइंट अटैक करिए। आप देखिए बाकी इलाका बिल्कुल शांत है, इस जगह पर यह अटैक किया गया है क्योंकि ये वो ठिकाना था जिसका इनपुट मिला था आईडीएफ को, जिसके बाद ये अटैक हुआ। एक बार सुनिए कैसे धमाके से गूंज रहा है बेरूत। तो जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर की तैयारी है 7 अक्टूबर को, जो अमेरिकी एजेंसी ने अलर्ट जारी किया, उस पर और डिटेल्स चलिए आपको जल्दी से दे देते हैं। देखिए, एफबीआई ने इजराइल पर हमले को लेकर अलर्ट जारी किया। है वो अमेरिकी एजेंसी है जिसने ये सतर्क रहने को कहा है। 7 अक्टूबर को हमास हमले का 1 साल पूरा हो रहा है, एफबीआई ये कह रहा है, और इसी दिन ईरानी प्रॉक्सी हमला कर सकते हैं। वो लड़ाके जो अलग अलग इलाकों में तैनात किए ईरान ने, प्रॉक्सी गुट इजराइल पर हमले की फिराक में है, यानी 7 अक्टूबर की वो खूनी तारीख ईरान फिर से दोहराना चाहता है। इस बार हमले पहले से कहीं बड़े हो सकते हैं क्योंकि देख लिया ईरान ने 1 अक्टूबर को, कुछ बिगाड़ नहीं पाया इजराइल का। ऐसे में इजराइल को सतर्क रहने की नसीहत दी गई है एफबीआई की तरफ से, अमेरिकी एजेंसी की तरफ से। और अब आपको चलिए एक और तस्वीर दिखा देते हैं जहां आपको बताएं कि तैयारी हिजबुल्लाह की तरफ से कैसे की जा रही। जो प्रॉक्सी वॉर लड़नी है उसको लेकर ये प्रोपेगेंडा वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है और बताया जा रहा है इस वीडियो में, आप देखिए कि कैसे हमले की तैयारी है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं
ये तस्वीर इसलिए जारी की गई है क्योंकि हिजबुल्लाह ये बताना चाह रहा है कि तैयारी है इजराइल पर हमले की। जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जो FBI की तरफ से, जो अमेरिकी एजेंसी है, उसकी तरफ से अलर्ट जारी किया गया। और ये जो वीडियो जारी किया गया है, ये किसी के निर्देश पर जारी किया गया है। खामनेई को आप देख रहे हैं, सुप्रीम लीडर है ईरान के। इन्होंने बैठक ली है, मीटिंग ली है प्रॉक्सी लड़ाकों के साथ, प्रॉक्सी कमांडर्स के साथ। खामनेई की ये मीटिंग इसलिए हुई क्योंकि वो निर्देश दे रहे हैं। बैठक में इजराइल की तबाही को लेकर पूरा एक्शन प्लान डिस्कस किया है खामनेई ने। प्रॉक्सी लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी है, यानी अकेले वो कहीं भी जाकर भारी नुकसान पहुंचाएं, इसको लेकर युद्ध की ट्रेनिंग, उनको गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दे दी गई है। और 7 अक्टूबर को लेकर जो हम कह रहे हैं कि फिर से बड़े हमले की तैयारी है, उस पर आपको बताएं काम कर रहे हैं ये लड़ाके। पिछली बार हमास लड़ाकों ने भी ईरान की मदद से, जो आर्म्स और एम्युनिशंस था, ये हमेशा से ही कहा जाता है कि ईरान, हुती हो, हमास हो, हिजबुल्लाह, सभी को आर्म्स और एम्युनिशंस देता है इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ऐसे पे अब इजराइल पर 7 फ्रंट से बड़े हमले का कल 7 अक्टूबर को प्लान है। यानी आप सोचिए कि 7 अक्टूबर की वो तारीख, 7 फ्रंट से घेर कर इजराइल के को एक तरह से घेर लेने का प्लान है। लेकिन इजराइल ने इसके लिए तैयारी कर रखी है, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन पहले चलिए आपको तस्वीर दिखा देते हैं। हमले के लिए देखिए इजराइल कैसे तैयार है, ये ग्राउंड फोर्सेस कैसे पूरे उस इलाके में घूम रही है जहां जहां हमले का खतरा है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 7 अक्टूबर को लेकर ये तैयारी की गई है। ये तैयारी इसीलिए की गई है क्योंकि जैसे ही अलर्ट आया, बल्कि उससे पहले से ही, क्योंकि 7 अक्टूबर एक ऐसा दिन है, एक ऐसा कातिल दिन है जिसमें हजारों इजरायलियों को जान गंवानी पड़ी थी। जब अटैक हुआ था तो सब हैरान रह गए थे। और उसके बाद से इजराइल एक भी दिन ऐसा नहीं बिताता जिस दिन वो ये कोशिश ना करे कि सब कुछ पुख्ता रहे, जो उसके बॉर्डर्स हैं वो सुरक्षित रहें और उसके नागरिक सुरक्षित रहें। चलिए आपको बताते हैं, जो हम कह रहे हैं कि 7 फ्रंट से ये अटैक होने वाला है, वो कहां से हो रहा है। पहला फ्रंट समझिए, आपको ये मैप के जरिए हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। पहला फ्रंट इजराइल और लेबनान के बीच है। आपको ये भी पता होगा कि बफर जोन बना लिया है लेबनान ने, इजराइल ने, लेकिन अभी भी ये फ्रंट खुला हुआ है। दूसरा फ्रंट कहां है? गाजा पट्टी। हमास के लड़ाके कमजोर जरूर हो गए, लेकिन छुटपुट उनकी तरफ से हमले अभी भी जारी हैं। तीसरा फ्रंट है यमन से हुती विद्रोही जो ईरान समर्थित हैं, वो भी अटैक कर रहे हैं। चौथा फ्रंट कहां है? वेस्ट बैंक में। जी हां, वेस्ट बैंक में भी इस्लामी जिहाद की जड़ें हैं जिसका सामना इजराइल लगातार करते आया है और कल इनका भी बड़ा एक्शन प्लान है। उसके अलावा कहां और फ्रंट खुले हुए हैं? आपको बताएं, सीरिया में, जहां बद्र ग्रुप लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और इराक से भी आपको बताएं, यहां पर हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, वो यहां पर कटाई हिजबुल्लाह के लड़ाके यहां पर तैनात हैं। वहीं इराक में IRGC भी ये कोशिश कर रहा है कि कमजोर करे। कल के लिए तैयारी बड़ी इसीलिए की गई है। लेकिन आपको बताएं, 7 अक्टूबर, जो हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, 7 अक्टूबर 2023 को